अभी इसमें मोदी जी का भी चर्चा चल रही है कि मोदी जी भी इस कांड में लिप्त हैं, जिसमें 12 से लेकर के 15 वर्ष की लड़कियां परोसी जा रही है वहाँ पे अमेरिका में जाकर के लोग इस प्रकार की अय्याशी कर रहे हैं। कई सारे फोटो भी इनके साथ भी वायरल हो रहे हैं। राजा कोई भी हो, रानी मंदोदरी ही रही। अभी रफड़ा से एक बड़ी खबर है कि 2 दिन पहले देखा गया, कुछ दिन पहले देखा गया था कि जो लखनऊ किला है वहाँ पे दयाशंकर जी परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने आकर बाकायदे भूमि पूजन किया, पूजा पाठ करके किया कि मैं इसका सुंदरीकरण करवाऊंगा, पता नहीं क्या करवाऊंगा। और उसके बाद फिर वहाँ पे कुछ काम अब तक नहीं हुआ। फिर कल से एक पोस्ट चल रहा है विधायक जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उमाशंकर सिंह, इनके द्वारा कि इन्होंने 84 लाख रुपए वहाँ के लिए पास करा लिया है और बहुत जल्द शुद्धिकरण कराया जाएगा। तो ये टकराव लगातार देखने को मिल रहा है। उमाशंकर सिंह, दयाशंकर सिंह, ये टकराव लोग खाली कह रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। उमाशंकर जी एक ऐसे ऐतिहासिक एमएलए हैं कि पृथ्वी पर न ऐसा कभी एमएलए हुआ है न आगे होगा। किसी की भी पार्टी की सरकार रहती है, ये अपना दुम दुबाकर वहाँ पहुँच जाते हैं और इतना लेन देन करते हैं। हमारे यहाँ जो टैरिफ था, जो अमेरिका टैरिफ लगा रहा था मोदी सरकार से पहले, वो 3-3.5% लगा रहा था और इनके आते ही 50% लगा, अभी घटा करके 18% हुआ है। तो इस पर मोदी जी ने जब माला वाला पहन करके बड़ा जश्न मनाया है, तो इस पर भी कह रहा है कि मात्र 18% ही हुआ है ना, इससे पहले तो 3% था। तो इसमें जश्न मनाने की क्या बात? कुछ राजनीतिक दल तो मोबाइल ही बांट कर पीठ ठोकते हैं और लैपटॉप बांट कर टैबलेट हमने बांटा, ये नहीं बताते कि हमने बनाया कितने। दयाशंकर सिंह जी जो बलिया के परिवहन मंत्री हैं, विधायक भी हैं, और परिवहन मंत्री जैसे यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले भूमि पूजन किए थे, अब तक काम नहीं हो पाया। ऐसे हमको लग रहा है बलिया में बहुत सारे ऐसे जगहों पे उन्होंने भूमि पूजन किया और शिलान्यास किया, लेकिन उस पर काम अब तक नहीं लग पाया है। काम एक आध दो लगा भी है तो पूर्ण नहीं हो पाया है और हो भी नहीं पाएगा, हमको लग रहा है जब तक वो रहेंगे तब तक। और ऐसे इस चीज़ को अगर कोई पत्रकार या कोई अगर सोशल एक्टिविस्ट जो भी है अगर इस मुद्दे को उठा रहा है, तो सुनने में आ रहा है कि अब उसको जेल और FIR करवा रहे हैं, मुकदमा लगवा रहे हैं और उसको जेल भिजवा रहे हैं। आज का ही मामला एक सामने आया है, पवन तिवारी नाम के कोई व्यक्ति है, उनके ऊपर मुकदमा हो गया है। विधायक जब कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई दम नहीं है, इनके पास विजन नहीं है। एक चीज़ और बता दूँ आपको, SIR का मामला है, बिहार चुनाव खत्म हुआ और बिहार चुनाव में SIR में विपक्ष कहता रहा कि लगातार घपला हुआ है, SIR के तहत कई बहुत सारे नाम काटे गए और फिर जोड़े गए। और यही चीज़ अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है और अखिलेश यादव इस पर लगातार बड़ा मजबूती से आवाज़ उठा रहे हैं कि SIR के तहत हमारे जो समाजवादी पार्टी के वोट हैं उनको काटा जा रहा है। आज रफड़ा में भी देखने को मिला कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं बड़ा धरना प्रदर्शन झंडा वंडा लेकर गए थे तहसील में, SDM को ज्ञापन दिए कि हमारे इस रफड़ा क्षेत्र में भी बहुत सारे हजारों की संख्या में SIR फार्म जो 7 फार्म है उसको भर करके वोट काटा जा रहा है। तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी जिसकी अभी बात कर रहे हैं कि मोदी मैजिक चलती है यहाँ पे, तो क्या मोदी मैजिक अब नहीं चल रहा है? क्या भाजपा अब डर चुकी है क्या कि हमारी सरकार नहीं बन पाएगी, अब SIR का सहारा लेना पड़ रहा है? नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं रफड़ा में हूं, रफड़ा विधानसभा के और बलिया जिला के बहुत ही मजबूत नेता भारतीय जनता पार्टी के राम इकबाल सिंह। एक जमाने में राम इकबाल सिंह की तूती बोला करती थी और जब से इन्होंने राजनीति को समझा तब से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, बीच में समाजवादी पार्टी को पकड़े लेकिन फिर वापस भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और इस वक्त कहें तो हर मामले पे मुखर होके राम इकबाल सिंह बोलने में माहिर हैं। हर मुद्दे पे मुखर होकर बोलते हैं, जो भी मामला होता है बड़ी ईमानदारी से उस पर अपने बयान को रखते हैं। तो मैं जानने का प्रयास किया कि इस समय देश में कई सारे मामले बड़ा तूल पकड़ा हुआ है, काफ़ी उथल पुथल है। UGC हो गया, SIR का मामला हो गया, अभी एप्स्टीन का मामला काफ़ी जोर से पकड़ा हुआ है। इन सारे मामलों पर मैं चर्चा करूंगा विधायक जी से। विधायक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। विधायक जी, सबसे पहले मैं UGC की बात करूंगा। UGC जैसे मोदी जी और या कहें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब इसको लॉन्च करेगी, ये लागू होगा, सवर्ण समाज के जो लोग हैं सब रोड पर आ गए, काफ़ी विरोध किए। क्या कहेंगे इस पे? क्या वास्तव में जो UGC थी ये सवर्ण समाज के खिलाफ थी क्या? वो न्याय के भी खिलाफ थी। अच्छा। इंसाफ के खिलाफ थी जी। उसमें बहुत ब्लैकमेलिंग होती। अगर वो लागू हो गया रहता, हम दिल से बधाई देना चाहेंगे न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने हिंदुस्तान को जलने से बचा लिया। उसका कितना दुरुपयोग होना कहना कठिन है। अब कोई लड़की है, कहीं रिसर्च करती सामान्य वर्ग की, और उस पर अगर कुछ अनेकों घटनाएं आ रही हैं, अगर गाइड की कुदृष्टि होती जो दूसरे वर्ग का हो, तो निश्चित रूप से वो डरा धमका करके दुरुपयोग भी हो सकता था, या नहीं वो रिवोल्ट करती तो उसके खिलाफ उसी एक्ट के तहत FIR दिया जाता, जिसमें जांच करने वाले में भी कोई सामान्य वर्ग से नहीं था। यह अन्याय का पुलिंदा नहीं था, मीनार था। अच्छा। हाँ, अन्याय का मीनार था। जब न्याय करना होता तो हर वर्ग के लोग उस कमेटी में होते। जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में कमेटी जो जांच के लिए बनती, निगरानी के लिए ऐसे तथ्यों की,
तो वो भी ज़बरदस्त त्रुटिपूर्ण था। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ऐसा क्यों किया गया कि अपना देश जल उठे, ये उचित नहीं है। कोई सामान्य वर्ग अपराधी तो है नहीं। हमारे उन सुरमाओं की बहादुरी को आप क्यों भूल गए? सामान्य वर्ग से ही भगवान राम भी थे, कृष्ण भी थे, गौतम बुद्ध भी थे, महावीर भी थे, विवेकानंद भी थे। आज हम गलत हो गए। जो इतिहास में आज भी हिंदुस्तान में अगर 85% हिंदू है तो उसका श्रेय यहाँ के सामान्य वर्ग को ही जाता है। और दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ की महिलाएं 30,000, 13,000, 15,000 एक साथ जौहर कर लिया हो, अग्नि के हवाले कर लिया हो। यह विश्व का एक तपता हुआ इतिहास है। क्या इन लोगों का अपमान करना शोभा देता है? हम जातवादी नहीं हैं, मानववादी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। हम तो गरीबों के लिए 302 के मुलजिम रहे, ओबीसी के लिए, एक शेड्यूल कास्ट के लिए अपनी साझा सरकार लड़ते लड़ते गिरा लिए। मेरे पर कोई हिंदुस्तान में क्या उंगली उठा सकता है? उसकी 3 अंगुली उसी को कहेगी तुम पापी हो। ये आदमी अंगुली उठाने वाला तो है नहीं। इसलिए मुझे सच्चाई कहने में दुनिया में किसी से डर भी नहीं है। यह जुर्म हुआ था, अन्याय हुआ था। हम न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करेंगे कि न्यायालय ने इस देश को चलने से बचा लिया कि आज़ादी के 79 वर्ष बाद भी आज भी जातियों पर ही चर्चा हो रही है और रोजगार, रोटी रोजी, एजुकेशन, हेल्थ पर उतना बल नहीं है। अभी आज अखबार में था कि एक महिला वकील की हार्ट अटैक हो गई और कोर्ट से अस्पताल वो ठेला पर लेकर लादकर वकील लोगों ने भागा। तो अभी हम बलिया जिला के आजमगढ़ कमिश्नरी में हम लोग हैं, 21 विधानसभा है। आजमगढ़ में भी कोई न्यूरोसर्जन नहीं है, मऊ में भी न्यूरोसर्जन और हार्ट का डॉक्टर नहीं है, और बलिया में भी न्यूरोसर्जन और हार्ट सर्जन नहीं है। अभी हमारी पोजीशन यहीं पर आकर के रुकी हुई है। फिर भी हम कहते हैं कि सजनी हम भी राजकुमार। ये नहीं सही है। अपनी प्रजा से क्या झूठ बोलना, जो सही हो उसे बता दो। हमारी हालत बहुत ख़राब है। माँ अस्पताल हैं, बिल्डिंग है, माँ बच्चे को ले आई है, उसको निमोनिया हो गया, हाँफ रहा है, ना ऑक्सीजन है, ना चाइल्ड का डॉक्टर है अस्पतालों में, उसको मौत के हवाले होना है। अगर कोई डॉक्टर मिल भी गया अस्पतालों में, आयुर्वेद वाला, होम्योपैथ वाला, तो रेफ़र कर देगा, रेफ़र टू मऊ। अब मऊ का अस्पताल का नाम का भी पर्ची लिख कर दे देगा, तो उसको भी शाम को 1,000 रुपया आ जाता है कमीशन। इसी खेल में स्वास्थ्य विभाग फंसा हुआ है। तो बुनियादी समस्या हमारी ये है, यहाँ स्टैंड करना चाहिए। हम यहाँ ना करके हम कुछ और जगह उलझ जा रहे हैं। एजुकेशन है, गांव का एजुकेशन कोलैप्स है, समाप्त है। गांव में एजुकेशन है नहीं, कोलैप्स है। एक बात और आपसे आज कहना चाहूँगा, जो भोजपुरी गायक हैं इन सबों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूरे बिहार को समाप्त कर दिया है। जो गांव में पढ़ने वाले युवा हैं, बेसिकली किसान के लड़के हैं, मजदूर के लड़के हैं, ट्रक ड्राइवर के लड़के हैं, ट्रैक्टर ड्राइवर के लड़के हैं, तो ट्रैक्टर और ट्रक ड्राइवर भी उसी में शामिल है। गायकों के भद्दे गाने पर जैसे लगता है कि स्टेज पर हजारों की भीड़ में ब्लू फिल्म बना रहे हों। कोई पिताजी ठीक है, इस पर हम आएंगे। पहले अभी जो यूजीसी वाला मामला था उस पर हम अभी रहेंगे। ये थोड़ा सा अलग हो जा रहा है, इस पर फिर आएंगे। यूजीसी वाला में जैसे आप कहे कि ये घोर अन्याय हो रहा था, न्यायपालिका ने देश को जलने से बचा लिया। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आप कह रहे हैं कि मैं गरीबों का नेता हूँ, गरीबों का मैं जातिवादी और ये नहीं हूँ, मैं मानववादी हूँ। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, ये कह रहे थे कि ये जो यूजीसी है ये लागू होनी चाहिए। हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी होती है, हमारे साथ जो भेदभाव होता है, इसमें काफ़ी कारगर साबित होगा। जैसे रोहित वेमुला जैसे कई उदाहरण लोग दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अपवाद उदाहरण नहीं होता है ना। अब मैं आपसे कहूँ तो जो SC ST के मुकदमे दर्ज होते हैं वो 80% झूठा दर्ज होते हैं। जो दहेज उत्पीड़न के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वो 70% झूठा दर्ज होते हैं। तो न्यायपालिका को और राजनीतिक दलों को इसका भी ख्याल करना चाहिए। वोट के नशे में पागल होकर के
रात को भी उठ करके वोट मन ढूंढो, इंसान ढूंढो, राष्ट्र ढूंढो, भारत माता को ढूंढो, ये सब चीज़ों में कोई दम नहीं है। ये आज तक तो ये सब होने ही नहीं चाहिए। आज तक तो दो ही वर्ग रहना चाहिए था, एक गरीब और एक अमीर, दो वर्ग ही रहता तो ज़्यादा उचित था। लेकिन नेता इसको जाति से निकलने नहीं दे रहे हैं। एक सवाल और देखिए इसी में सवाल ये है कि ये जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, इनका कहना ये भी है कि अगर जो सवर्ण समाज के लोग हैं, अगर हमारे साथ अन्याय नहीं करते हैं, अत्याचार नहीं करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं, तो फिर इनको UGC लागू होने देना चाहिए। इतना इसमें घबराहट क्यों है? देखिए, ये सामान्य वर्ग नहीं, मुझे तो लग रहा है कि इसमें पिछड़ा वर्ग को भी शामिल करके गलत हुआ है। अच्छा। क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं 81% SC ST के मुकदमे पिछड़े वर्ग पर दर्ज हैं। ये आप कंफर्म करिएगा। यूपी बिहार के आंकड़े जो आए हैं 81% पिछड़े वर्ग पर दर्ज हैं। तो जो ये बात कह रहे हैं ना, उनको ये बात भी रखना चाहिए कि दूध का जला हुआ माठा भी फूंक कर पीता है। तो जो SC ST एक्ट जो लग जाता है, तो ये SC ST एक्ट मैंने पहले कहा कि 80% फर्जी लगते हैं। उसमें पैसा मिल जाता है, मुफ्त का वकील मिल जाता है, तो यह एक गलत है। मायावती जी ने अच्छा किया था, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। जब वो चीफ मिनिस्टर 2007 से 12 में थी, तो उन्होंने कहा कि SC ST के मुकदमे बिना समीक्षा और जांच के न दर्ज किए जाए। वो जनवीन था। तो जो जनवीन कोई भी करे तो जनवीन कहने का हिम्मत होनी चाहिए राजनीति करने वाले को। मैं हिम्मत नहीं रखता, दुस्साहस रखता हूँ। ठीक है। अब जैसे भोजपुरी सिंगरों की बात कर रहे थे कि भोजपुरी जो कलाकार हैं, ये इतने अश्लील गाने गा रहे हैं कि समाज को बिगाड़ चुके हैं। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि जो अश्लील गाने वाले कलाकार हैं, जो अगर थोड़ा सा हाईलाइट हो रहे हैं, तो उन्हें देश की जितनी पार्टियां हैं, सबसे पहले उनको टिकट दे रही हैं कि अगर ये हमारे साथ रहेगा, हमारे पार्टी में रहेगा, तो एक सीट हमारा कन्फर्म है। तो कैसे इससे मुँह बढ़ा जा सकता है, क्या कहेंगे? देखिए, दो बात आपने किया। जी। मैं तो पहली बात यही कहना चाहूँगा, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड में पढ़ती है, या जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ती है, या वो किसान है, ट्रक ड्राइवर है, ट्रैक्टर ड्राइवर है, वो इनके भद्दे गानों को रात भर देखते हैं, वीडियो को। इवन वही नहीं देखते हैं, ये अगर मान लीजिए कि दशहरा आ गया, सरस्वती पूजा आ गया, लक्ष्मी पूजा आ गया, अंबेडकर जी का जन्मदिन आ गया, रविदास जी का जन्मदिन आ गया, इसमें ये लोग एक एक हफ्ता मूर्तियों को रख करके और डीजे पर ये पूरी युवा पीढ़ी चंदा वसूल कर, सड़क बांध करके और दारू के पी करके, अब तो गांव-गांव में मॉडल साफ हो गया है, अंग्रेजी, देसी और बियर। आपको कहीं जाना नहीं है, बड़ी कृपा हुई है। तो आप लेकर के पूरी युवा पीढ़ी पी करके और इन्हीं नचनियों के गानों पर जो नंगा हो करके जो स्टेज के ऊपर गलत गलत अंगों से हाथों को छूते हैं, जो ब्लू फिल्म वाले भी शर्माए शायद वैसा ये हजारों लोगों को ओपन दिखाया जाता है। इसको, इस सीन को प्रतिबंधित करना चाहिए और इनको अलाउ नहीं करना चाहिए कि आप गंदे सीन से किशोरों को ख़त्म कर दिया है। कॉन्वेंट के लड़के नहीं जाते हैं ऐसे कार्यक्रमों में, लेकिन जो राज्य सरकारों के बोर्ड हैं वो बच्चे इसमें ख़त्म हो चुके हैं और उनके गार्जियन भी भारी मात्रा में प्रभावित हो गए हैं। नहीं तो यह एक इस पर सामाजिक संगठनों का भी कोई दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि टूट गए हैं लोग और राजनीतिक दल वोट के नशे में बहुत टूट चुके हैं। उनको कैसे भी एनी हाउ पावर चाहिए, एनी हाउ कुर्सी चाहिए। राष्ट्र और कुर्सी में चुनना होगा तो कुर्सी फर्स्ट, नेशन सेकेंड। तो जो आपने बात कहा, मेरी यही समझदारी है। और राजनीतिक दलों को मैं क्या कहूँ, मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि क्यों आप इतना नीचे तक आ जाते हैं, इन लोगों को टिकट क्यों देते हैं। इसका मतलब साफ है, आप जीवन में संघर्ष से भागे हैं। इसके पहले नेता कहाँ देते थे, राजनीतिक दल नहीं देते थे। जो नेशनल मूवमेंट के नेता थे या विचारधाराओं वाले नेता थे, जिन्होंने एक सादा कपड़ा पहन करके संगठनों को खड़ा किया, अपनी विषय को रखा, लाइब्रेरी, जनता और जीवन, इसी में कट गई उनकी ज़िंदगी। उन्होंने ऐसा नहीं कि जब से ये भोग की ज़िंदगी आ गई है, महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगी महंगी कोठियाँ, 23 देश में अब BMW और मर्सिडीज जैसे गाड़ी पर लोग चढ़ रहे हैं। ये भारत की इकोनॉमी नहीं है। यहाँ तो मैं कहूँ कि अब तो भारी मात्रा में यूथ भी और किशोर भी शराब पीने लगा है। इसको रोकने के लिए किसी राजनीतिक दल से कोई अभियान नहीं है, कोई सामाजिक संगठन भी इस पर नहीं बोलता है। पता नहीं उसको किस सभा में जाना है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
हमारे देश में जो ऋषि मनीषी संत भी हैं ये भी भारी मात्रा में ढोंगी है, मुल्ला मौलवी जो हैं ये भी भारी मात्रा में ढोंगी है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि आज भी मुसलमान के 80% लड़के शराब नहीं पीते हैं। इतना मैं कह सकता हूँ कि आज भी मुस्लिम की 80% लड़कियाँ स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करती हैं। और आज स्मार्टफोन इस भोग को, ये भोजपुरी गायकों के गानों को और बढ़ाने में काफ़ी मदद कर दिया, जिसका नतीजा यह है कि 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल 8 साल की लड़की से सामूहिक रेप हो रहा है, सामूहिक रेप हो रहा है। हम लोग जब हाई स्कूल, इंटर में, मिडिल स्कूल में थे तो कभी सुना नहीं था कि गाँव में बलात्कार होता है। आज तो लोग डरे हुए हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसा काम हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? शराब उपलब्ध है, डीजे उपलब्ध है, डांस उपलब्ध है। लड़के के ऊपर कोई संयुक्त परिवारों के विघटन के बाद कोई परिवार का नियंत्रण नहीं रह गया है, वो गट्ठर टूट गया है। जिस रस्सी में समाज बंधा हुआ था, लोग अकेले अकेले हो गए हैं। बाबूजी कहीं गए हैं, माताजी खाना बना रही है, लड़की कहीं मिस कॉल मार रही है। आज पुलिस प्रशासन के लिए भी सबसे बड़ी समस्या रेप हो गया है, वो मोबाइल इसका वजह है। कुछ राजनीतिक दल तो मोबाइल ही बांट कर पीठ ठोकते हैं और लैपटॉप बांट कर, टैबलेट हमने बांटा, ये नहीं बताते कि हमने बनाया कितने को, कितने की जिंदगी बनाई, कितने को नौकरी दिया। नहीं, ये सही नहीं है। आप इन सारी चीज़ों को खराब कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें सही नहीं हैं। और जब बिहार चुनाव चल रहा था तब भी और आज भी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, चाहे मोदी जी हैं, ये बड़ा मजबूती दे रहे हैं कि जो रील बना, आजकल का तो रोजगार रील हो गया है। अगर रील बनाए तो युवा कमा सकता है, इसको नौकरी की ज़रूरतें नहीं है। अभी सदन में भी कहा गया है कि इसके लिए अलग से क्लास चलाया जाएगा क्रिएटिंग के लिए। मैं इस पर क्या कुछ कहूँ, थोड़ा कठिनाई इसलिए हो रही है कि किस सेंस में कहे होंगे मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन इतना मैं आपसे कह सकता हूँ कि दुनिया के काफ़ी मात्रा में देश जहाँ ओपन सेक्सुअलिटी है, जहाँ औरत मर्द में कोई फ़र्क नहीं है, उन लोगों ने इसे बैन कर दिया। जैसे फ्रांस ने बैन कर दिया 18 साल के लड़के लड़कियों को नेट, ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया, चाइना में तो कोई सोच ही नहीं सकता है। तो जब विकसित, जापान भी इसके दिशा में कदम उठाया है। तो जब विकसित राष्ट्र समझ रहे हैं कि इससे पूरी युवा पीढ़ी कुंठित हो रही है, फ्रस्ट्रेट हो रही है, इसको बैन करो, फिर व्हाई नॉट इंडिया? हम तो 150 करोड़ के देश हैं और हमारे देश में आज के डेट में करीब 45 से 50 करोड़ किशोर हैं और 35 से 40 करोड़ युवा हैं। तो हमें तो इस पर सब खत्म हो रहा है, सब बर्बाद। हमारे यहाँ तो क्लास चलाया जा रहा है, हमारे यहाँ क्लास चलाने की जो तैयारी हो रही है, क्लास चलाया जाएगा स्कूल में भी इसका। मैं यही कह सकता हूँ कि जो क्लास चलाने वाले हैं वो हिंदुस्तान को समझते नहीं हैं, वो सनातन को समझते नहीं हैं, वो पश्चिमी धुन में पागल हैं, वो शराब और बियर पर नाचने वाले हैं जो ऐसा सोचते होंगे। ठीक है, ये तो रहा है चीज़ें। लेकिन एक और मामला बड़ा तेज़ी से चल रहा है विधायक जी। एप्स्टीन फाइल आपने नाम सुना होगा। एप्स्टीन फाइल में कई बड़ी बड़ी हस्तियां पूरा लपेटे में आ रही हैं। और अभी कल परसों में सामने आया कि जो हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति थे अनिल अंबानी, इस समय थोड़ा सा उनका गिरावट है। अनिल अंबानी और मोदी जी से पे काफ़ी उनका करीबी था, वो भी उस एप्स्टीन फाइल में उनकी चर्चा चल रही है। क्या कहेंगे इस पर? अब देखिए, ये तो अमेरिका का सिस्टम है, वो कोई राष्ट्र तो है नहीं, वो एक आवारा राष्ट्र है जिसमें दुनिया के अन्य देशों से जाकर के लोग बसे हुए हैं। न उसकी कोई संस्कृति है, न उसका कोई डीएनए है। तो इस तरह की वो चीज़ें बनाता रहता है। अब इसकी क्या हकीकत है, कोई सोशल मीडिया पर डाल दिया, इसके वजह से मानना उचित नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो माहौल देश में और समाज में बनता जा रहा है वो भोग का बनता जा रहा है। चरित्र की बहस खत्म हो गई है, नैतिकता की बहस राजनीति में भी खत्म है और समाज में भी खत्म है। देश के महापुरुष, महामानव, क्यों नहीं, ये गांधी और पटेल और के ज़माने में ये सब चीज़ें आती थी? नहीं आती थी। अभी क्या हो गया कि पूंजीपतियों ने भारत की में जो सबसे बड़ा जो निवेश विदेश का आ रहा है वो मोटर व्हीकल क्षेत्र में भी आ रहा है। तो मोटर व्हीकल क्षेत्र में आ रहा है, उसको महंगी महंगी गाड़ी बेचनी है, जो बैंकों को तैयार कर रखा है कि लोन दे दो, 0% पर लोन दे दो। तो ये सारी चीज़ें परोस करके जो 150 करोड़ की बाज़ार है, इस बाज़ार का शोषण करना है और लोगों को। लेकिन हमारे देश के लोगों को, ये विवेकानंद जी का देश है, राम कृष्ण का देश है, या गौतम गोविंद का देश है, या कबीर रहीम रसखान का देश है,
यहाँ पर इन चीज़ों को रोकना चाहिए। हम दुनिया को रोक सकते हैं। हम जगत गुरु इसीलिए रहे हैं कि हम बात के पक्के थे। एक बात दे दिया हरिश्चंद्र जी ने ब्राह्मण को, तो तीनों लोग को दान दे करके और डोम के घर नौकरी कर लिया और पुत्र से भी कफन ले लिया। पिता की बात मान करके पुत्र वनवास चला गया 14 वर्ष के लिए। ये दुनिया में कहीं सुनने को नहीं मिलता है। सिद्धांतों के लिए और न्याय के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए और अपने धर्म की रक्षा के लिए राणा प्रताप घास की रोटी बच्चे खाते थे। दुनिया में किसी के घर घास की रोटी आज तक नहीं बनी। हम उस सूरवीर देश के हैं, आज भोग परोसा जा रहा है, इसको रोकना चाहिए। हम उस देश के हैं जहाँ पर नारी को माँ और बहन कहा जाता है और बुजुर्ग को पिताजी और बाबूजी कहा जाता है। उस देश में जो चीज़ परोसा जा रहा है, इन सारे लोगों को निश्चित रूप से कड़ा कानून बना करके रोकना चाहिए। भारत भारत है, भारत यूरोप नहीं है, भारत नाटो का देश नहीं है, भारत अमेरिका नहीं है। हमारा प्रश्न पत्र अलग है। फ्रांस में जो 11 साल तक डाइवोर्स नहीं होती है, उस जोड़े का सम्मान किया जाता है। तो दुनिया में, अमेरिका में भी एवरेज एक आदमी का 18 मैरिज का आंकड़ा आता है। तो भारत का प्रश्न पत्र अलग है। यहाँ एक के साथ ज़िंदगी गुजार देने की हमारी बरसों से परंपरा रही है। हमारी माताओं ने अपने पुत्र और पति के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इसी में जौहर व्रत हो जाते थे, इसी में हमलावरों को रोका। महिलाओं ने भारी मात्रा में, वीरांगनाओं ने अंग्रेज़ों को रोका। उदा देवी से लेकर के और महारानी लक्ष्मीबाई तक हमारी एक शौर्य था। उस शौर्य को भोग में जो भी बदल रहे हों वोट के लिए, मेरा उनसे व्यक्तिगत प्रार्थना है, अपना विचार बदलिए और इन लोगों को, जो युवाओं को, किशोरों को जो करप्ट कर रहे हैं, जो मूर्तियों के सामने पूजा नहीं करते हैं, दारू के नशे में इन भद्दे गानों पर गंदा एक्शन करते हैं जैसे ये लोग मंचों पर कर रहे हैं, सब कुछ बिखर रहा है। ये भारत भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह सभ्यता और संस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ परिवार, माता पिता, पत्नी, पुत्र, नाती पोता का एक बहुत बड़ा संवेदना सीने में लेकर आदमी जीता है। हमें बचाना चाहिए। आज के राजनीतिक दलों से मेरा यही प्रार्थना है, आप इन चीज़ों पर लगाम लगाइए। जो विकृत संगीत परोस करके, भोजपुरी में कुछ नहीं ना, भोजपुरी में कहाँ, अगर भोजपुरी के संगीत होते तो पूरी शरीर हमारी माताओं बहनें ने कभी दिखाई नहीं। घूंघट में विधायक जी, भोजपुरी गाने तो न अनिल अंबानी सुनते होंगे, ना मोदी जी सुनते होंगे, ना बड़े बड़े जो उद्योगपति और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन सुन रहे होंगे। अभी इसमें मोदी जी का भी चर्चा चल रही है कि मोदी जी भी इस कांड में लिप्त हैं, जिसमें 12 से लेकर के 15 वर्ष की लड़कियां परोसी जा रही है। वहाँ पे अमेरिका में जाकर के लोग इस प्रकार की अयाशी कर रहे हैं। कई सारे फोटो भी इनके साथ भी वायरल हो रहे हैं। देखिए, AI का युग है, फोटो तो किसी का बनाया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई तथ्य है, कोई एथेंटिक चीज़ है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री, जिनकी दुनिया में आज एक शौर्य है, प्रतिष्ठा है, उनकी छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास है। और ये चीज़ें आज नहीं कल सामने आ जाएगी और निश्चित रूप से जो दोषी होगा वो बेनकाब होगा। विपक्ष एक और मामला खड़ा कर रहे हैं विधायक जी कि हमारे यहाँ जो टैरिफ था, जो अमेरिका टैरिफ लगा रहा था मोदी सरकार से पहले, वो 3-3.5% लगा रहा था और इनके आते ही 50% लगा, अभी घटा करके 18% हुआ है। तो इस पर मोदी जी ने जब माला वाला पहन करके बड़ा जश्न मनाया है, तो इस पर भी कह रहा है कि मात्र 18% ही हुआ है ना, इससे पहले तो 3% था। तो इसमें जश्न मनाने की क्या बात है? देखिए, मेरा तो यहाँ पर थोड़ा व्यू अलग है, इंडिविजुअल व्यू। ये अलग की बात है कि 50 से 18% आया तो खुशी की बात है, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि रूस से तेल की खरीदारी और बढ़ानी चाहिए थी, एक बूंद भी घटाना नहीं चाहिए था। वो हमारा आजमाया हुआ साथी है। साहिल से कह दो कि लंगर उठा ले, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। तो आजमाया हुआ दोस्त है, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस संघर्ष और युद्ध की पीरियड में उनसे पूरा तेल ही नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि और बढ़ाकर खरीदना चाहिए। तो जो 18% तक आया है वो स्वागत योग्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें यही मानकर थोड़े दिन का और ये है कि हो सकता है कि थोड़े दिन बाद 18-2% पा जाए। जैसे आपने कहा विधायक जी कि जो रूस से तेल हम ले रहे थे उस और बढ़ाना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी डर रहे हैं ट्रंप से। तो क्या सच में मोदी जी ट्रंप से किसी चीज़ को लेकर के डर रहे हैं? क्या डर है मन में मोदी जी को? देखिए, विपक्ष तो है नहीं हिंदुस्तान में। जो भी विपक्ष है
वो सब ईडी सीबीआई के निशाने पर है। अच्छा। वो इतना भ्रष्टाचार कर चुका है कि बोलने योग्य नहीं है। ये पूरा विपक्ष ही मोदी जी से डरता है। अच्छा। कारण कि इनके लूट के अड्डे जो कल पैदल चलते थे वो आज चल रहे हैं मर्सिडीज पर, BMW पर। उनकी अगर जांच मोदी जी करा दे तो जितने लोग बाहर हैं वो सब भीतर चले जाएंगे, इसलिए डरते हैं। अगर उनकी हिम्मत है तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख लोग लेकर लखनऊ और दिल्ली क्यों नहीं घेर रहे हैं? उनको डॉक्टर मना किया क्या कि तुमको इससे कैंसर हो जाएगा? नहीं, ये आंख मिचौली करके अपने वोटर के आंख में मिर्चा झोंक रहे हैं, क्योंकि शुरू से लोग झोंकते आए हैं। अपने वोटर का आप शोषण करेंगे तभी तो राजा बनोगे। पहले जब जमींदार गरीब का शोषण करता था तभी तो जमींदार बना। राजा कोई ऐसे थोड़े बनता है। जब समुद्र सूखता है तो बारिश आती है, और जब छोटे छोटे नाले नली गढ़ी सूखते हैं तो राजा बनता है। जब गरीब का खून निचोड़ोगे तो राजा बन जाए, उसकी ज़मीन छीन लिया, उसको ये कर लिया। इस तरह से इन लोगों में कोई दम नहीं है, इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है, इन लोगों को स्ट्रगल करने की क्षमता नहीं है। इसमें तो कई विपक्षी नेता ऐसे भी हैं कि जेल का गेट ही नहीं देखे हैं। उनसे हम क्या अपेक्षा करते हैं? और मोदी जी को हटाने के लिए बहुत प्रचंड आंदोलन, 5 साल लड़ने की क्षमता और 20 लाख लोग जेल जाने की क्षमता रखते हो तब हटा पाएंगे, बाकी किसी के बस का नहीं है। विधायक जब कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई दम नहीं है, इनके पास विजन नहीं है। एक चीज़ और बता दूं आपको, SIR का मामला है। बिहार चुनाव खत्म हुआ और बिहार चुनाव में SIR में विपक्ष कहता रहा कि लगातार घपला हुआ है। SIR के तहत कई बहुत सारे नाम काटे गए और फिर जोड़े गए, और यही चीज़ अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और अखिलेश यादव इस पर लगातार बड़ा मजबूती से आवाज़ उठा रहे हैं कि SIR के तहत हमारे जो समाजवादी पार्टी के वोट हैं उनको काटा जा रहा है। आज रफड़ा में भी देखने को मिला कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं बड़ा धरना प्रदर्शन, झंडा वंडा लेकर गए थे तहसील में। SDM को ज्ञापन दिए कि हमारे इस रफड़ा क्षेत्र में भी बहुत सारे हज़ारों की संख्या में SIR फार्म, जो 7 फार्म है, उसको भर करके वोट काटा जा रहा है। तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी, जिसकी भी आप अभी बात कर रहे हैं कि मोदी मैजिक चलती है यहाँ पे, तो क्या मोदी मैजिक अब नहीं चल रहा है? क्या भाजपा अब डर चुकी है क्या कि हमारी सरकार नहीं बन पाएगी, अब SIR का सहारा लेना पड़ रहा है? देखिए, पहले विपक्ष के लोग कहते थे कि EVM कांड हो रहा है, अब SIR पर आ गए। लेकिन इन लोगों ने एक बार भी नहीं कहा कि भारत का घुसपैठ रुकना चाहिए। 5 करोड़ घुसपैठी भारत में है। इन लोगों को चैलेंज करता हूँ, एक बयान दे दें कि इनको देश से बाहर निकाला जाए। ये कोई आवारा जगह है क्या? मोदी जी के नेतृत्व में प्रखर राष्ट्रवाद खड़ा हो चुका है और ये सब 5 करोड़ बाहर निकाले जाएंगे। इनकी विदेशी नागरिक हम का वोट ये लोग पा रहे हैं, इसलिए ये लोग राष्ट्रभक्त हैं नहीं। ईमानदारी की बात है, ये अकेले में मिलेंगे तो स्वीकार कर लेंगे कि हम राष्ट्रभक्त नहीं हैं, हमको तुष्टीकरण के तहत वोट चाहिए। आप अमेरिका में जाकर रह सकते हैं। कुछ नागरिक को निकाला पिछले साल ट्रंप ने, तो हाथ में हथकड़ी पहना कर जहाज में बैठाकर भारत में उतारा हो। कोई भी राष्ट्र का एक सिद्धांत है। चाइना में क्यों नहीं घुसपैठ होती है? ये बांग्लादेशी लोग और पाकिस्तानी लोग जाकर चाइना में रहें, थोड़ा घुस जाए तो। भारत क्या है, कमज़ोर की बीबी नहीं है कि गांव भर के लोग भौजाई कहें। ये कांग्रेस के ज़माने में होता था। अब एक शेर के अंडर में भारत है और भारत माँ को कोई आंख नहीं दिखा सकता है। और जो विपक्षी लोग हमारे हैं वो तो दिशा विहीन है, उनके पास कोई विजन नहीं है। ममता बनर्जी हैं, आज सारा बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाए तो ममता बनर्जी विपक्ष में बैठने योग्य हो जाएंगी। इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि घुसपैठ बहुत सारे देश में है, तो सरकार तो आपकी है, मोदी जी को आप शेर बता रहे हैं कि शेर के हाथ में पूरा देश है, तो घुसपैठ आज भी है, आज भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग हमारे देश में रह रहे हैं, तो क्यों नहीं निकाल दे रहे हैं इनको? निकाल तो रहे हैं, बहुत लोगों को निकाला, पूरी सूची बन रही है। जो फर्जी आधार कार्ड के आधार पर कर्मचारी बनाए हुए हैं वो सारी जांच, वही तो वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं जो चिल्ला रहे हैं लोग, वही तो बिहार में भी काटा, जो इतना चिल्पो मचाए हैं लोग। हम विदेशी नागरिक को बाहर निकाल रहे हैं और एक आदमी 2 जगह 3 जगह वोटर जो बन गया है उसका चेक करके एक जगह आप वोटर जहाँ पे इच्छा हो रही है, भारत के नागरिक हैं, आपको रहना चाहिए, आधार कार्ड के आधार पर किया जा रहा है। बाकी लोगों के पास कोई इशू नहीं है। वो लोग जो आज SIR के नाम पर जो थोड़ा सा 8-10 बरस में मैं देखा हूँ, जब से मोदी आए तो हमको लगता है कि 12-14 साल में विपक्ष कभी सड़क पर नहीं आए। तो एक तो झंडा लेकर लो जा रहे हैं, उसका कोई मतलब, वो भी जानते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार सही काम कर रही है और गलत चाहते हैं। जो वोट कट रहा है वो उन्हीं लोगों का वोट कट रहा है। और बिहार की जीत हमारी केवल इससे नहीं हुई है, यहाँ सपा भी सरकार में रही है, बसपा भी रही है, भाजपा भी रही है,
वहाँ नीतीश कुमार और भाजपा का ऐतिहासिक काम है। आप जाइए बिहार में देख करके आइए, हर गांव में 7 बरस से 24 घंटा बिजली है और कहीं आपको नंगा तार नहीं मिलेगा। पूरी केबल वायरिंग है पूरे बिहार में, वर्क किया है। वहाँ की सड़क कोई 18 फुट से नीचे लेपन नहीं है। और यही नहीं होती है, यहाँ तो एक तरफ से सड़क बनती है, दूसरे तरफ से उखड़ती जाती है। वहाँ 5 साल तक सिक्योरिटी जब्त रहती है ठेकेदार की, 5वां साल रिलीज होगी। 5 साल में जहाँ भी टूट फूट होगा ठेकेदार बनाएगा। तो वहाँ का वर्क कल्चर हम पसंद करते हैं और शराब बंद करके भी एक विकास की दौर में वो दौड़ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो इन लोगों ने कहा कि नहीं वहाँ पर ऐसे जीत गए, ऐसे ही नहीं जीत गए। वहाँ महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए सबके खाते में 10 करोड़ दे दिए, 10-10 हज़ार। अब उसको 2 लाख कर रहे हैं, मीटिंगें चल रही हैं। आने वाले समय में मेरा अपना आइडिया है कि उत्तर प्रदेश की भी महिलाओं को कम से कम इनके खाते में 30 से 40 हज़ार रुपया जाएगा और सारी महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट के तहत, स्किल के तहत इनके हाथों को काम दिया जाएगा। तो फिर ये लोग कहेंगे कि मशीनिया इस पर गड़बड़ कर दी। अब आपको आना कहाँ है, आप लोग तो ख़त्म हो चुके हैं। इससे आप एक चीज़ कहे विधायक जी कि जो SIR के तहत उन्हीं का नाम काटा जा रहा है जिसका नाम कई जगह पे है, यहाँ पे भी है, कहीं और भी है। लेकिन अभी 2-4 दिन पहले ममता बनर्जी जो बंगाल की CM हैं, उन्होंने कई सारे ऐसे लोगों को लेकर गई थी जिनका नाम सिर्फ एक जगह था लेकिन उनका नाम कट गया था। उनको लेकर गई दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने स्वयं का अपना वकालत किया। देखिए, वो जो भी छटपटाहट उनकी है, उनकी छटपटाहट बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम काटने से है। अच्छा, भाई मशीनरी तो उन्हीं के हाथ में है ना। ये काम तो सरकारी कर्मचारी राज्य के करते हैं ना वहाँ, तो उन्हीं के हैं। कुछ वोटर लिस्ट में वो कटवा दी होंगी, न भी कटवाई होगी तो वोटर लिस्ट फर्जी छपवा करके वो जमा कर सकती हैं। जब वो लोगों की गर्दनें कटने के बाद भी, बलात्कार के बाद भी डॉक्टर महिला का रेप हो गया अस्पताल में और कुछ नहीं बोला उन्होंने, तो उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। अपने को एक ताकतवर नेता शुरू में लगती थी, लेकिन जितना लूट उनकी सरकार में उनके कार्यकर्ता किए हैं वो अद्भुत है। वहाँ मशीनें टूट जा रहे हैं नोट गिनने से, उनके मंत्रियों के घरों में जो छापे पड़े हैं, तो उनको तो छटपटाहट है। वो गलत। एक सवाल विधायक जी हम यहाँ से कर लूँ, रफड़ा और बलिया से। अभी रफड़ा से एक बड़ी खबर है कि 2 दिन पहले देखा गया, कुछ दिन पहले देखा गया था कि जो लखनऊ किला है वहाँ पे दयाशंकर जी परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने आकर बाकायदे भूमि पूजन किया, पूजा पाठ करके किया कि मैं इसका सुंदरीकरण करवाऊंगा, पता नहीं क्या करवाऊंगा। और उसके बाद फिर वहाँ पे कुछ काम अब तक नहीं हुआ। फिर कल से एक पोस्ट चल रहा है विधायक जो यहाँ के स्थानीय विधायक है उमाशंकर सिंह, इनके द्वारा कि इन्होंने 84 लाख रुपए वहाँ के लिए पास करा लिया है और बहुत जल्द शुद्धिकरण कराया जाएगा। तो ये टकराव लगातार देखने को मिल रहा है। उमाशंकर सिंह, दयाशंकर सिंह, ये टकराव लोग खाली कह रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। ऐसा है ना, ये दोनों पुराने दोस्त हैं जी, दोनों एक ही रोटी को तोड़कर खाते थे पहले। जी, अब पता नहीं मतभेद हो गया। मतभेद उस समय से हुआ जब उमाशंकर जी नसीमुद्दीन के साथ खड़ा होकर के और माननीय मंत्री जी के घर के बच्चों के खिलाफ नारा ये लोग लगा रहे थे गंदे, उसमें ये भी लगा रहे थे। तब से मंत्री जी विरोध मानते हैं। लेकिन एक बात आप समझिए, किसी भी विधायक का कोई पैसा नहीं होता है, पैसा गवर्नमेंट का होता है और वो पैसा जनता का होते गवर्नमेंट उसको समायोजित करती है। ये कोई होड़ नहीं है। उमाशंकर जी एक ऐसे ऐतिहासिक MLA हैं कि पृथ्वी पर न ऐसा कभी MLA हुआ है न आगे होगा। किसी की भी पार्टी की सरकार रहती है, ये अपना दुम दुबाकर वहाँ पहुँच जाते हैं और इतना लेन देन करते हैं। कोई अधिकारी है वो भी भ्रष्ट हो जाएगा। इन्होंने जितने लोगों को भ्रष्ट किया वो इतिहास का पन्ना है। वो जो चला रहे हैं, मैं देखा हूँ उसको फेसबुक पर, शोभा नहीं देता है। इनकी पार्टी की सरकार थी मायावती जी की, हम लोग तो वहाँ पर उधर झांकते भी नहीं थे उस खिड़की से। सपा की सरकार थी, सपा वाले भी हमारी सरकार में झांकते नहीं थे, लेकिन वो मुलायम सिंह की सपा थी। आज तो मैं देखता हूँ कि सपा के कई सारे माननीय लोग भाजपा के मंत्रियों के ही चेंबर में पड़े रहते हैं। तो ये जो उन्होंने कहा ये उचित नहीं है। ये गवर्नमेंट का प्लान है और उसको दयाशंकर ही कराए होंगे। ये तो फर्जी लेटर टाइप करा देने के भी मास्टर हैं, किसी की दस्तखत मार देते हैं। जब ये हरिनारायण राजभर का 1,58,00,000 रुपया की दस्तखत उनके लड़के का मारकर ज्वाइंट अकाउंट का खाता से पैसा निकाल सकते हैं और CBCID चार्जशीटेड की, और चार्जशीटेड को इसी सरकार से उन्होंने पता नहीं कौन ऐसा
ऐसा कौन लकड़ी लगाया कि वापस करा लिया। हम लोग गरीबों के लिए लड़ करके 302 के मुलजिम हम लोग रहे, ओबीसी के लिए। आज तो जितने नेता और पार्टियां हैं ना, ये जो नारा देते हैं गरीबों के, सब ढोंगी है, नकली है, सब गरीबों का खून पीने वाले। ये कहाँ गरीबों के लिए जेल देखे हैं। रामबाल सिंह तो एक ओबीसी के लिए 3 महीना जेल काटे आजमगढ़ में, और एक अपनी सरकार अनुसूचित वर्ग के लिए लड़कर गिरा दिए। कोई हिंदुस्तान में विपक्षी हो तो हमें याद दिला देगा कि वो यहाँ पर लड़ा था। नहीं, कोई नहीं, अब तो कोई जाता भी नहीं सड़क पर धरना प्रदर्शन करने। तो वो जो चल रहा है उसमें कोई दम नहीं है। उसको माननीय विधायक जी को इस लेवल पर नहीं जाना चाहिए। और मेरा मानना है कि दया शंकर जी को भी इतना बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उनको मैं बहुत पहले भी कहा था, जब एक विभाग का उन्होंने मामला उठाया कटहर नाले पुल के उद्घाटन का, और उस विभाग के जेई से लेकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब यहीं पर हैं, और एक मामला उन्होंने और उठाया कि मार्कंडेय सिंह की मूर्ति से लेकर तीखमपुर होकर पार्किंग होटल तक जाकर जो नाला निकल रहा है, उसका 8 साल पहले उमाशंकर जी ने पेमेंट करा लिया, आज तक बना नहीं। लेकिन करा लिया उमाशंकर जी ने। आप मौखिक उपदेश मन दीजिए, आप उपदेश मन दीजिए, आप सरकार हैं, बोलिए भी मत, आप निर्णय दीजिए। और आपको 24 घंटा में जांच करा करके एफआईआर दर्ज करा करके फर्म को ब्लैक लिस्टेड करते हुए ठेकेदार को जेल में डाल देना चाहिए। उनकी भाषा भी मुझको समझ में नहीं आती है कि क्यों बात ऐसा बोलते हैं। अगर नहीं उनकी बात सरकार सुन रही है तो उनको अपना पद खाली कर देना चाहिए। लेकिन इस बोलने से क्या लाभ है? आप कैबिनेट के सदस्य हैं, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है गवर्नमेंट की, आप बोलते हो और बसपा के एमएलए की तूती बज रही है, हैं? ऐसा क्यों? इसके बाद भी आप बोलेंगे ही, इसके बाद भी जनता में आप आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप आगे वाली पीढ़ियों को क्या दृष्टांत दे रहे हैं? बलिया वो जगह है कि यहाँ के जो रणनीति है वो देश में 1 नंबर पर आज़ादी के समय भी रही। और यहाँ के एक प्रधानमंत्री जो है माननीय चंद्रशेखर जी, जिनको राहुल गांधी की पार्टी ने, राजीव जी की पार्टी ने एक ही आरोप लगाया कि हरियाणा के कांस्टेबल से राजीव जी की निगरानी करा रहे हैं, कांग्रेस सहयोग से गवर्नमेंट थी, और माननीय चंद्रशेखर जी, ये शब्द उनके कान में आया और लोकसभा में भाषण करते हुए उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा भंग करने की सिफारिश करता हूँ। राजीव जी अवाक रह गया, अरे ये क्या कहे कि नहीं, बात निकल चुकी है। उस मान सम्मान की रक्षा करना चाहिए। माननीय दयाशंकर जी से यही अनुरोध है कि नहीं, छोड़िए, सब छोड़िए न, आप या तो वारा न्यारा करिए या तो अब चुप हो जाइए, मत कुछ बोलिए। जब पिताजी 2 चीज़ और आप कहे इसमें उमाशंकर सिंह को लेकर के। पहली बात ये कहे कि हम लोग जब विधायक थे तो कभी सपा और बसपा के कार्यालय में झांकते नहीं थे, कभी तक जाके नहीं करते थे। और ये जब विधायक है, जब से विधायक बने हैं तब से सबसे, जब भी कोई सरकार आती है, दूसरी सरकार, तो उनमें जा करके अपना काम बना लेते हैं। तो क्या एक विधायक का अधिकार नहीं है कि हम जहाँ के विधायक हो वहाँ के क्षेत्र के लिए या वहाँ के विकास के लिए कुछ पैसा लाएँ और यहाँ विकास करवाएँ? है अधिकार, मेरा चैलेंज है। जितना भारतीय जनता पार्टी के एमएलए उत्तर प्रदेश में जितना फंड पाए होंगे, उतना उमाशंकर जी की फर्म इस प्रदेश में गोरखपुर से लेकर बनारस तक और बाराबंकी तक उसके 5 गुना ज़्यादा फंड अकेले पाए हैं। ये कौन सी नीति है कि इनके लिए खजाना खोल दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की फाइल चेक होती है कि इसको सैंक्शन किया जाए कि न किया जाए, विधायकों की। मुझे तो अफसोस है, आखिर इनमें कौन सी ऐसी बात है? अगर ये ब्यूरोक्रेसी को एयरबैग भर करके धन नहीं पहुंचा रहे हैं तो और क्या हो सकता है? कोई ऐसा तो विचारक तो है नहीं, कोई थिंकर है नहीं, कोई वैज्ञानिक है नहीं कि अणु बम और हाइड्रोजन बम बनाएंगे देश हित में। ये आखिर हैं क्या? इनको तो सड़कें बनाना है। हाँ, रसना की तरफ पढ़ाई लिखाई का स्तर बहुत कमज़ोर है, तो इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना इनको बहुत बढ़िया से आया। यहाँ 40,000 युवाओं और किशोरों को नशेड़ी बना दिया इन्होंने, शराब, मुर्गा और पैसा दे करके। और धन किसका है? सरकारी इनकम टैक्स पे ही खानदान के नहीं थे। ये सब धन ही 15 साल में लूटे हैं। नसीमुद्दीन के साथ पार्टनर हो गए, बना लिए, तो मायावती को लूटे। इसके बाद शिवपाल जी को साथ में ले लिए, तो सपा सरकार में बल्ले बल्ले रही। और अब यहाँ के अधिकारियों को इन्होंने भरोसा में ले लिया है, तो यहाँ भी बल्ले बल्ले है, क्योंकि कोई पीडब्ल्यूडी मंत्री है नहीं, तो बल्ले बल्ले है। इन्होंने पिछले, आज की डेट में इनके पास 20,000 करोड़ रुपया का काम है।
थोड़ा 20,000 करोड़ का काम भाजपा के बलिया से लेकर के और गाजियाबाद तक के विधायकों का जोड़ लीजिएगा, कहीं से मांग लीजिए सूचना का अधिकार के तत्व उनको कितना मिला है, आखिर क्या कारण है। इन्होंने विधायक का ये थोड़े कर्म है, नहीं, विधायक का ये कर्म नहीं है। विधायक सभी लोग हैं, विधायक को सारे विधायकों के बराबर ही मिलता है, कम बेसी थोड़ा हो सकता है, लेकिन वो भी विपक्ष के विधायक के पास। विपक्ष के विधायक की क्या वजूद होती है सत्ता के सामने, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो माँ लक्ष्मी की कृपा है, माँ लक्ष्मी कृपा। एक लास्ट सवाल रहेगा मेरे पिताजी की। अभी जो दयाशंकर सिंह जी जो बलिया के परिवहन मंत्री हैं, विधायक भी हैं, और परिवहन मंत्री जैसे यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले भूमि पूजन किए थे, अब तक काम नहीं हो पाया। ऐसे ऐसे हमको लग रहा है बलिया में बहुत सारे ऐसे जगहों पे उन्होंने भूमि पूजन किया और शिलान्यास किया, लेकिन उस पर काम अब तक नहीं लग पाया है। काम एक आध दो लगा भी है तो पूर्ण नहीं हो पाया है और हो भी नहीं पाएगा, हमको लग रहा है जब तक वो रहेंगे तब तक। और ऐसे इस चीज़ को अगर कोई पत्रकार या कोई अगर सोशल एक्टिविस्ट जो भी है अगर इस मुद्दे को उठा रहा है तो सुनने में आ रहा है कि अब उसको जेल और उससे FIR करवा रहे हैं, मुकदमा डलवा रहे हैं और उसको जेल भिजवा रहे हैं। आज का ही मामला सामने आया है, पवन तिवारी नाम के कोई व्यक्ति है, उनके ऊपर मुकदमा हो गया है। अब उस चीज़ को हम डिटेल नहीं जानते हैं, इसी चीज़ पर मुकदमा नहीं होना चाहिए। सत्तारूढ़ दल पर अखबार को भी कुछ कहने का हक है और विपक्ष को भी कुछ करने और कहने का हक है, उससे सीखना चाहिए, उससे सबक लेकर के इन कामों को जहां भूमि पूजन हुआ हो उसको युद्ध स्तर पर टाइम बाउंडेड पूरा करा देना चाहिए। अभी 10 महीना टाइम है चुनाव में और हम उनसे यही अपेक्षा करते हैं कि एक बार सबका मुंह बंद कर दें, सारे विकास के काम दौड़ जाएं। विधायक जी की एक और बड़ा चर्चा होती है कि जो अरफड़ा में भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं, ये जब भी चुनाव आता है लोकसभा या विधानसभा का, या विधानसभा की कहें तो जो भाजपा के वोटर है वही विधानसभा में उमाशंकर सिंह को जिताते हैं, भाजपा के वोटर उनको वोट देते हैं। सब नहीं देते हैं, हर जगह कुछ लोभी लालची है, वो दे देते होंगे। तो ऐसा होता है कि लोग भाजपा को वोट जाता है उमाशंकर सिंह के पास। ऐसे उड़ती हुई खबर मैंने सुना है, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि भाई लक्ष्मी में बड़ी ताकत है, बेरोजगारी समस्या है, और पिछले बार तो मुझे भी लगा कि कुछ ठीक ठाक लोगों ने वोट दिया उमाशंकर जी को, और थोड़ी आदत भी लोगों की उनके साथ कुछ ऐसी कृपा है कि वो लोगों को सटाने में माहिर हैं। आपका नहीं भी मन होगा तो जेबा में डाल देंगे, आपको फील गुड कराएंगे। आपका अगर लड़का है 15-14 साल का तो उनका कोई कार्यकर्ता उसको भी 2 बियर पकड़ा देगा। खानदान का खानदान स्वाहा कर दिए हैं, कुछ बचा नहीं है। 40,000 बच्चों का भविष्य ख़त्म कर दिया, नशेड़ी बना दिया। माँ के आंसू सूख नहीं रहे हैं, पिता का भविष्य टूट गया है। वो किशोर कुछ सोच नहीं पाया और नेताजी जनता के धन से ही आन क दही आन क घी चापा चापा बाबा जी, जनता का धन है, देना सरकार को है, लेना इनको है अपने तरीके तौर तरीके से। इसके बाद कहना हम विकास कर दिए और अपने ठेकेदारी भी करना है। ये भी नहीं कि कोई और टेंडर डाल ले, कोई बाहर का ठेकेदार आकर करे बड़ा बड़ा काम, नहीं है। राजा कोई भी हो, रानी मंदोदरी ही रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।